चलो बच्चों, स्टार्ट किया जाए। आ जाओ। तो विदुषी को एक क्वेश्चन में डाउट था। चलिए वो डाउट क्लियर कर लेते हैं पहले। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन नंबर 9 था। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हमें ये चाहिए, है ना। हम्म हम्म तो देखो, एक कंसेप्ट आपको बस ये ध्यान रखना है, क्या क्या कंसेप्ट यूज किया जा सकता है नंबर सीरीज में, है ना। नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कंसेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखो, एक कंसेप्ट ये है कि इन दोनों को जोड़िए। ये भी कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है जब सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन दोनों नंबर को जोड़िए तो 0 + 4 कितने हो जाएंगे बेटा, 4 होगा ना। और इसको अगर हम 2 से गुना कर दें 8 बन जाएगा क्या। विदुषी ये समझ में आया क्या हुआ बेटा। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट 2 नंबर ले लिया गया, सेकंड और थर्ड नंबर। पहले फर्स्ट सेकंड से थर्ड बनाया गया, अब सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, यानी 4 + 8 इन दोनों को जोड़ा गया। तो 4 + 8 इज 12। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 24। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 24। अब क्या लेंगे, थर्ड और फोर्थ नंबर को, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 24 + 8 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 64। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 24 + 64 88 मल्टीप्लाइड बाई 2 176। अब नेक्स्ट 2 को जोड़िए, इन दोनों को, 240 मल्टीप्लाइड बाई 2। आपका आंसर आ जाएगा 240 का 2 गुना कितना होगा, 480 होगा। 480, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 480। चलो बेटा नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से करना ना। देखो 6 7 15 46 185। देखो ओके, प्राची कह रही हैं फर्स्ट वाले का 926। वेरी गुड प्राची। लॉजिक भी बताना बेटा, लॉजिक। रोहित गौतम मैसेज आ रहे हैं बेटा। रोहित
मैसेज आ रहे हैं। चलो इसका लॉजिक भी बताना है। हम्म, वाह वाह, सोमिल ने बताया है, सोमिल ने लॉजिक बताया, वेरी गुड वेरी गुड। प्राची ने भी बता दिया, गुड गुड बेटा। सिंपल सा लॉजिक है। देखो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14 प्लस 1 15, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 45 प्लस 1 46, 46 मल्टीप्लाइड बाई 4 184 और 1 ऐड कर दीजिए 185। तो इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1, अगला क्या होगा इंटू 5 प्लस 1, यानी 185 इंटू 5 प्लस 1 विच इज 926, विच इज 926। नौ सौ छब्बीस। ठीक बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहां क्या हो रहा है, सिंपली डिफरेंस है, ध्यान से देखो। 1438 में से 9 कम करोगे 29 हो जाएगा, 38 माइनस 9 29, 29 माइनस 12 17, और 17 माइनस 15 2। तो बताओ -9 हुआ, -12 हुआ, -15 हुआ। अब कितना माइनस करेंगे 18, इसमें से 18 माइनस कर लो, ये नंबर बन जाएगा 1384, 1384। ठीक है, 1384। वेरी गुड ऋषभा। बाकी बच्चे रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते। आकांक्षा, समरपाल, नितिन कुमार, कुसुम, शालू, हेमा, पायल, अमरीश कुमार शर्मा, रतनपाल। समझ में आ रहा बेटा सभी को जिनका नाम मैंने लिया? क्योंकि आप लोग रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताओ बेटे। चलो नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां क्या हो रहा होगा, कैसे काम किया जाए? बताओ 16 का क्या आंसर आएगा? देखो जब कुछ नहीं समझ में आता है ना किसी भी क्वेश्चन में, मान लो कुछ नहीं समझ में आ रहा करे क्या, तो आप सबसे पहला काम डिफरेंस निकाल ले। क्या करें? डिफरेंस निकाल ले। तो 17 और 43 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 26 का। 43 और 81 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 38 का। और 81 और 131 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 50 का। ये क्लियर है बेटा सभी को? हम्म, इनके बीच 26 का डिफरेंस, इनके बीच 38 का डिफरेंस, और इनके बीच 50 का डिफरेंस। क्या डिफरेंस से समझ में आया कुछ? ध्यान से देखिए, डिफरेंस से भी आपको कुछ समझ में आएगा। 26 को 38 बनाने के लिए 26 में कितना जोड़ना है? 12 जोड़ने पर 38 बनेगा, है ना बेटा? 26 प्लस 12 38 होते हैं। तो उसी तरह 38 में भी 12 जोड़ लीजिए,
38 प्लस 12 कितने हो जाएंगे? 50। और आगे के लिए क्या करें? 50 में भी 12 जोड़ दीजिए। 12 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 62। और 131 में 62 आप जोड़ लीजिए। 131 में कितना जोड़ लीजिए? 62 जोड़ लीजिए। नंबर बन जाएगा कितना? 193। 193। कोडिंग के बाद बेटा आज ही क्लास तो लगी है रीजनिंग की। फिर शालू शालू कह रही है नहीं सर, लास्ट क्लास मैंने 5 जून को अटेंड करी थी, उसमें तो कोडिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ था, उसके बाद कोई पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं है। तो कोई पीडीएफ तो मैंने अभी शेयर किया आपको। सुबह वाली क्लास, फर्स्ट क्लास अटेंड किया था शालू बेटा? 9:30 वाली क्लास को अटेंड किया था? हाँ, तो आज ही हमने स्टार्ट किया। 9:30 में भी रीजनिंग की क्लास थी और उसी में हम नंबर सीरीज कर रहे थे। ठीक है, आपने फर्स्ट क्लास जो मिस की है, ऐसा कुछ है नहीं, नंबर से सीरीज है, आपको सीरीज का लॉजिक पकड़ना है और मिसिंग स्पॉट पर आने वाला नंबर क्या होगा यही फाइंड आउट करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 14 को 28 बना रहे तो क्या बोल सकते? 14 गुना 2 28। ओके ओके ओके। 14 इंटू 2 28। नाउ 28 माइनस 8 is 20. So 14 into 2 is 28. 28 minus 8 is 20. 20 into 2 40, और 40 से 8 कम कर लो 32। 32 गुना 2 64। अब क्या करें? तो मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 8, मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस, मल्टीप्लाइड बाई 2 हुआ, अब क्या होगा? -8। तो आंसर क्या आ जाएगा? यस 64 माइनस 8। यस यस यस, वेरी गुड बेटा ऋषभा, अच्छी बात है। 64 माइनस 8 56। आओ चलो जरा आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। हम्म, क्वेश्चन नंबर 18। 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66 91। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2 3 5 6 7 9 10 11 13 क्वेश्चन मार्क। बीसवा क्वेश्चन 7 1 by 7 8 2 by 6 9 5 by 5 12 2 by 4 16 2 by 3। पहले इसे ही कर लो, नेक्स्ट क्या होगा? पहले इतने को करते हैं ना। विजय ने आंसर किया 18 का आंसर विजय ने किया है 28। विजय गिरी ने।
और कोई आंसर करना चाहेगा? अरे वाह, 20 का भी आंसर बता दिया। ऋषभा ने भी आंसर कर दिया। भाई देखो, जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करना चाहिए? डिफरेंस निकालना चाहिए। डिफरेंस निकाल के देखो तो इनके बीच 5 का है और इनके बीच 9 का है। अच्छा, इनके बीच देखो 21 का और इनके बीच 25 का। देखो 5 से 4 बढ़ा 9 हुआ, तो 9 से भी 4 बढ़ा दें तो 13, 13 से 4 बढ़ा दो 17, 17 से 4 21 25। देखो सीरीज बन गया ना, 5 9 13 17 21 25। तो बस क्या करना, 15 में 13 जोड़ लो। 15 में 13 जोड़ने पर यहाँ नंबर क्या आ जाएगा? 28। यहाँ नंबर क्या आ जाएगा? 28। पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 28। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या लॉजिक लग रहा है, ध्यान से देखो। 2 और 3 में डिफरेंस 1, 3 प्लस 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13। हाँ बेटा, रिपीट कर दे रहा हूं। देखो तो हम्म ये नंबर निकालना था ना विदुषी। देखो 5 को 9 बना रहे हैं, 5 में कितना बढ़ा ऐड करने पर 9 बनता है? 4 ऐड करने पर 9 बनता है। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, नंबर का डिफरेंस निकाला। अब इन डिफरेंस के बीच का गैप देखो, तो 5 और 9 में कितने का गैप है? 4 का। और यहाँ देखा 21 और 25 में भी कितने का गैप है? 4 का। तो 5 में 4 जोड़ने पर 9 बना है और 21 में 4 जोड़ने पर 25 बना। तो भैया 5 में 4 जोड़ने पर 9, तो इस हिसाब से 9 में 4 जोड़ लो 13, और 13 में 4 जोड़ लो 17, और 17 में 4 जोड़ लो 21। विदुषी क्लियर है बेटा? तो जब आप इस 15 में 13 जोड़िएगा तो नंबर क्या बनेगा? 28 बनेगा। अब जरा 28 में 17 जोड़कर देखो, 45 आ रहा है। हम्म अब जरा यहां देखो, डिफरेंस पर गौर करना। देखो 1 2 1, फिर बना 1 2 1, फिर 1 2 आ गया है, तो अब क्या बचा है? 1 ना। 13 में 1 जोड़ लो 14,
तो ये बेसिकली सीक्वेंस बन रहा है 1 2 1 1 2 1 1 2 1। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो 20वां है इसे देखो। 20वें को देखो। 20वें में क्या हो रहा है? 7 7 49 प्लस 50 1 50 50 अपॉन 7 हो। 8 6 48 प्लस 2 50, तो 50 अपॉन 6 हो गया ये नंबर। 50 अपॉन 6। 9 5 45 प्लस 5 50 अपॉन 5। ये भी देखो 50 अपॉन 4। ये देखो 50 अपॉन 3। 50 बाई 7, 50 बाई 6, 50 बाई 5, 50 बाई 4, 50 बाई 3। अब क्या होगा? 50 बाई 2। अब 50 बाई 2 किस पर्टिकुलर ऑप्शन में लिखा हुआ मिल रहा है? ऑप्शन सी में लिखा हुआ मिल रहा है उस फॉर्मेट में। तो हमारा आंसर होगा 50 बाई 2। चलो, हम्म, गुड, वेरी गुड बेटा। चलो, बहुत अच्छी बात। आज क्वेश्चन नंबर 23 देखो। चलो, इन चार को देखो बेटा। अरे वाह, बच्चों ने तो आंसर भी करना शुरू कर दिया। सोमिल कह रहे हैं क्या? -120। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। ठीक है। रतनपाल भी कह रहे हैं -120। रिशवा 375। इसका आंसर किया 375। अच्छा, विजय गेरी कह रहे हैं 21 का -120। अरे वाह, अरे वाह सोमिल, गुड, वेरी गुड। 21 का 375। प्राची राणा कह रही है -120।
गुड, चलो देखें। देखो जरा ऐसे आप, सबसे पहले तो देखो, एक जगह माइनस है, ये प्लस साइन है, ये माइनस है, ये प्लस साइन है, तो उस हिसाब से अब अगला माइनस आएगा और यहाँ प्लस साइन है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? अब देखो, 7.5 का 2 गुना 15, 15 का 2 गुना 30, 30 का 2 गुना 60, तो बेटा 60 का भी 2 गुना कर लो, 120। तो यहां जो आएगा आंसर वो होगा -120, -120। गुड ऋषभ, प्राची, रोहित, नितिन, बहुत अच्छी बात है। आओ बेटा इस क्वेश्चन को देखो। अब देखो यहां पर क्या हो गया गड़बड़। अब एक नंबर आपको डेसिमल में मिल रहा है, बाकी के नंबर आपको फ्रैक्शन में मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस डेसिमल को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो माइनस, सॉरी, 0.125, 125 का मतलब क्या होगा? 0.125 का मतलब 1/8। इसको भी फ्रैक्शन में बदल लिया। और क्या मैं इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं? यस और नो? 1/1 लिख सकते हैं ना 1 को। अब देखो ध्यान से, न्यूमरेटर देखो, 1 1 1 1 1, यानी यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। अब नीचे वाले नंबर्स को देखना, 1 8 27 64 216। इन सभी नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक और बात समझ में आएगी कि सारे के सारे नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। क्या है बेटा? परफेक्ट क्यूब। ये देखो, ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, यानी यहाँ नंबर 5 का क्यूब आना चाहिए। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। अगला नंबर देखो 6 का क्यूब है, अगला नंबर देखो 6 का क्यूब है ना बेटा? यानी यहाँ आने वाला नंबर होना चाहिए 1/125। ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, जब कोई भी दिमाग नहीं चलता, आप दिमाग लगा रहे हैं और मान लीजिए वो दिमाग नहीं काम कर रहा हो आपका, तो वैसे केस में आप क्या करें? आप डिफरेंस निकाल लें। क्या निकाल लें? डिफरेंस। तो डिफरेंस देखो तो बेटा, -1 और 0 में 1 का डिफरेंस। अच्छा यहां देखो तो कितने का डिफरेंस है? 7 का। यहां देखो तो कितने का डिफरेंस है? तो 9 और 39 का। कितने का डिफरेंस? 9, 39 का डिफरेंस आ रहा है। अब क्या इस डिफरेंस से हमारा कुछ बात बन रहा है? यहां देखा तो 1 का डिफरेंस और वहां देख रहे हैं 7 और 39। अचानक से हो गया कितना? 39। ठीक है, तो कौन सा नंबर फिर आना चाहिए? कौन सा नंबर आना चाहिए? ऑप्शन हमें मिला है 4 3 2 1। चार ऑप्शन है, 4 3 2 1। ठीक है, क्या आना चाहिए ये दिमाग में लगाओ। क्या हम इसे कर सकते हैं? तो -1 और 0 में 1 का डिफरेंस। आगे अब हम डिफरेंस कैसे बनाएं कि अगला डिफरेंस जो है 7 और 39 तक चला जाए। तो 7 और 39 तक कैसे आ सकता है डिफरेंस? यानी हमें 2 बार और डिफरेंस निकालना होगा। वो डिफरेंस कितने का होना चाहिए? ठीक है, क्लियर है? अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंस से हमारा कंसेप्ट नहीं बन पा रहा, डिफरेंस से अगर आपका कंसेप्ट नहीं बन पा रहा, तो क्या कर सकते हैं और क्या क्या किया जा सकता है, यहाँ पर ये सोचना होगा। तो -1 0
दो बारी और डिफरेंस आएगा तब जाकर 7 का डिफरेंस आना चाहिए, यही है मतलब ना। ठीक है, तो 1 3 5 7 तक तो ठीक है, लेकिन फिर यहाँ 9 का डिफरेंस नहीं आया, 15 9 24 हो जाना चाहिए था, है ना। तो वो तो डिफरेंस नहीं दिख रहा। अब ये 7 को 39 कैसे बना सकते हैं? 7 को 39 बनाने का कोई और तरीका लग रहा है क्या? कोई भी और तरीका जो दिमाग में आ रहा हो, ऐसा कुछ लग रहा हो? नहीं लग रहा है ना। तब हम क्या तरीका लगाएं, किस तरीके से ये काम को किया जाए? तो देखो, यहाँ पे हम लोग फिर एक ये लॉजिक लगाते हैं कि हम लोग स्क्वायर और क्यूब का कंसेप्ट को लेते हैं। स्क्वायर और क्यूब, इस पर थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं कि नंबर का स्क्वायर और क्यूब क्या होता है, और उसके थ्रू ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, ये तो 2 का क्यूब डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, 2 का क्यूब दिख रहा है। ये नंबर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये नंबर 4 के स्क्वायर के आसपास का नंबर है ना। 4 के स्क्वायर के आसपास का नंबर, 4 स्क्वायर -1 हो रहा है। तो क्या हम ऐसा कोई लॉजिक ले सकते हैं? देखो तो ध्यान से, ये फिर स्क्वायर या क्यूब के आसपास का नंबर नहीं है 54। ठीक, ऐसे हम कह सकते हैं क्या? देखो तो, इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो 0 इंटू 2 0, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़े तो इंटू 3, लेकिन इस बार प्लस ना होकर क्या हो जाएगा? माइनस। इसमें लग रहा है एक नंबर भी मिसिंग लग रहा है। 7 का स्क्वायर -10, लेकिन स्क्वायर -10 नहीं चलेगा ना बेटा, आगे नहीं चल रहा है ना वो नंबर, यहां से नहीं चल रहा है। तो हम लोग इसमें ना स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक लगा सकते हैं। 1 स्क्वायर -1, ये 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर -1, तो अगला नंबर 5 का स्क्वायर आना चाहिए। 5 का स्क्वायर नहीं आ रहा है। 64 को हम लोग बोल सकते हैं 8 स्क्वायर -10, है ना। 7 स्क्वायर प्लस 5, 36। 6 स्क्वायर, 36 से देखे तो 18 का डिफरेंस आ रहा है। चलो, मैं इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे जरा। इसमें एक 15 और 54 के बीच एक डॉट डॉट भी लगा हुआ है। ठीक है, हो सकता है बीच में कोई नंबर हो ऐसा जो मिसिंग हो। ठीक है, तो इसे अभी हम लोग देखेंगे। ये 54 सारा कहानी बिगाड़ रहा है, बाकी तो सीरीज में बन जाएगा। 2 के स्क्वायर -1 करेंगे, 3 के स्क्वायर -1, 1 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, लेकिन वो डिफरेंस आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे देखना पड़ेगा। पच्चीस प्लस 14, 5 स्क्वायर प्लस 14, नहीं। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, नहीं। 2 का स्क्वायर +3, 6 का स्क्वायर +3, ये भी नहीं चल रहा है। इसको चलो खैर, नीचे वाले क्वेश्चन को पहले देखते हैं, इस पर आएंगे हम लोग।
तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लें फिलहाल। 23 को अभी ड्रॉप कर रहे हैं, 24 पर आ रहे हैं। 24 में क्या है, ध्यान से देखो। तो ये नंबर जो है ना, ये 1³ - 1 है, ये 2³ - 2 है, ये 3³ - 3 है, ये 4³ - 4 है। तो अगला नंबर 5³ - 5 आना चाहिए। 5³ - 5, तो ये हो जाएगा 120। और ये नंबर देखो 6³ - 6 है, 6³ - 6 है। ठीक है, क्लियर। 6³ - 6। 6 की क्यूब - 6। इसको दिमाग में रखना है। अच्छा, ये लॉजिक तो चल ही रहा है, ध्यान से देखिए। ऐसा चल रहा है क्या? हमें आगे बढ़ना चाहिए था। आगे का अगर हम लगा लेंगे, देखो ये 1³ - 1 स्क्वायर लग रहा है, ये 2³ - 2 स्क्वायर, तो ये 3³ - 3 स्क्वायर होना चाहिए। है ऐसा क्या? नहीं, ये 8 का डिफरेंस है ना। 8 ऐसे तो नहीं आएगा, 8 ऐसे तो नहीं आएगा। चलो इसको देखेंगे, ध्यान में नहीं आ रहा क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। हो सकता है इसमें कोई एरर भी हो। एक नंबर दिख रहा है शायद मिसिंग टाइप का है, 15 और 54 के बीच का। तो 0, 3/2, 3, 9/2, क्वेश्चन मार्क, 15/2। 27वां, सॉरी 26वां, -1, 2, 7, क्वेश्चन मार्क, 23, 34 एंड 47। ठीक है, 27 यहां लिख दे रहा हूं। 0.01, 0.04, 0.09। अगला क्या? चलो ये 3 क्वेश्चन देखते हैं।
हम्म 914.16। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बेसिकली है क्या, इस थ्री को अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6/2। तो देखो काम हो जाएगा, 2 2 2 2 2, तो 2 तो यहाँ भी आ जाएगा ऐसे, 3 6 9 12, तो 12/2, 12/2 कितना होगा, 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। क्लियर है। तो पहले का आंसर 9 नहीं होगा, कितना होगा, 6 होगा। ये क्लियर है। यहां देखिए, -1 और 2 में 3 का डिफरेंस, 2 और 7 में 5 का डिफरेंस। यहाँ देखो तो डिफरेंस कितने का है, 11 का है। यहाँ देखो तो डिफरेंस कितने का है, 13 का। 3 5, तो अब क्या, 7, तो 7 + 7 14। आगे देखो 9, तो 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 14। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्या है, 1 4 9 पर गौर करो। ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। बेसिकली ये .1 का स्क्वायर है, ये .2 का स्क्वायर है, ये .3 का स्क्वायर है। तो अगला .4 का स्क्वायर होगा। .4 का स्क्वायर कितना होगा, 0.16। तो इसका आंसर क्या करेंगे, 0.16। चलिए आगे बढ़ते हैं। छः बारह, सॉरी 6 24 12, 6 24 12। क्वेश्चन मार्क, 18 8 24 0। 29 क्या है, 3/5, 1.4। 11/5, क्वेश्चन मार्क, 19/5, 4.6।
हम्म, ये देखो, चलो देखें क्या आएगा आंसर। तो देखो, जब भी सीरीज में कुछ गड़बड़ लगे, जैसे यहाँ 6 से 24 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर अगला नंबर निकालना 18 से फिर 8 हो गया, तो ऐसा जब भी आपको कुछ नजर आए तो आप यहाँ पर काम क्या करेंगे ना, इसे ऑल्टरनेट सीरीज मानकर चले। क्या मानकर चले? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट सीरीज में क्या पढ़ा था कि हम पहली संख्या को तीसरी संख्या से रिलेट करते हैं, तीसरी को पांचवी से, पांचवी को सातवीं से, ऐसे रिलेशन लगाता है। तो देखो सर्कल के अंदर के नंबर्स को ध्यान से, 6 + 6 12, 12 + 6 18, और 18 + 6 24। अब जो बच्चे नंबर्स हैं उनके बीच का लॉजिक लगाएंगे। देखो ये 8 से 0 हो गया, यानी 8 कम हो गया। अच्छा, तो यहाँ भी 24 से 8 कम करके देखो, तो 24 से 8 कम किया 16, 16 से 8 कम किया 8, और 8 से 8 कम किया 0, यानी हमारा आने वाला आंसर क्या होगा? 16।
हमारा आने वाला आंसर क्या होगा? 16। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। यहाँ क्या चल रहा है? तो देखो 1.4 को फ्रैक्शन में कर लो, क्योंकि ये नंबर्स फ्रैक्शन में है, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 7/5। अब देखो काम ही आसान हो गया, और इसको करोगे ना तो ये आ जाएगा 23/5। तो देखो 5 से तो आ रहा है डिनोमिनेटर, तो 5 ही आएगा। अब देखो 3, 7, 11, तो यहाँ क्या आना चाहिए? ध्यान से देखो, सारे प्राइम नंबर हैं। सारे नंबर क्या है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। 3, 7, 11, 11 के बाद अगला प्राइम आता है 13, 13 के बाद अगला प्राइम 19, 17 भी आता है ना? 17 नहीं है। तो हम लोग क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से चार चार का डिफरेंस देख लो। दूसरा लॉजिक ये चलेगा, 3+4 7, 7+4 11, तो 11+4 15, 15+4 19, और 19+4 23। सभी में चार चार का डिफरेंस आ रहा है न्यूमरेटर में। 15/5 कितने होते हैं? 3। तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा? 3। तो हम आंसर क्या कर लेंगे? 3 कर लेंगे। आंसर क्या कर लेंगे? 3। अच्छा, ये देखो 0.15 का दो गुना है 0.3, और 1.2 का दो गुना है 2.4। 0.3 का दो गुना कर लो, 0.6 हो जाएगा। और अगला नंबर देखो, 0.6 का दो गुना है 1.2, बिल्कुल है, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.6। 0.6। 31 का आंसर विजय क्या कह रहे हैं? 15/5 होगा, 16/5 नहीं होगा, 15/5। चार चार का डिफरेंस है न्यूमरेटर। 3, 4, 7, 7, 4, 11, तो 11, 4, 15, 15, 4, 19, 19, 4, 23। तो न्यूमरेटर में चार चार का डिफरेंस। 31। नहीं, 29 का फ्रैक्शन क्यों आएगा आंसर? 29 का फ्रैक्शन नहीं आएगा बेटा, क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो जा रहा है ना, वो कट जा रहा है। कट जा रहा है तो काट कर आंसर देखेंगे ऑप्शन में है या नहीं। 15/5 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं ना। 15/5 तो हमारे ऑप्शन में है नहीं।
चलो देखो 31 का आंसर 71, 61, 51, तीन बच्चों ने तीन अलग अलग ऑप्शन आंसर किया है। 71, 61, 51 करना कुछ नहीं, डिफरेंस लेना। कितने का डिफरेंस? 5 का, यहाँ 10 का, यहाँ 17 का। ठीक है, क्लियर? आगे कितने का होगा? तो 5 से 10 बन गया, 5 बढ़ गया, और 10 से 17 बना, 7 बढ़ गया। तो अब कितना बढ़ा ले? 9। 17 और 9 कितना हो जाएंगे? 26। 35 में 26 जोड़ लो तो 1 और 3 और 3 6। करेक्ट आंसर है 61। करेक्ट आंसर कितने हैं? 61। ठीक है, चलो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे नंबर सीरीज के। बाकी क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे हम लोग देख लेंगे। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।